नीट के एग्जाम में केवल 2 महीने का टाइम बचा है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल होप छोड़ दिया होगा। उन्होंने ये मान लिया होगा कि इस साल उनका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, उन्होंने गिव अप कर दिया होगा। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। आई नो कि तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें रिजल्ट्स तुम्हारे हिसाब के नहीं मिलते हैं, तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है और तुम कई बार अपने रिजल्ट में डिक्रीमेंट भी देख रहे हो। पर ट्रस्ट मी, अगर तुम आज फेल हो रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ में हमेशा फेल ही होगे। तुम कोशिश करना मत छोड़ो। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नजर में लूजर किसको बोलते हैं? अब तुम बोलोगे वो इंसान जो कि किसी भी चीज में फेल होता है वो लूजर होता है। नहीं, वो इंसान लूजर नहीं होता है। वो इंसान जो रेस को पूरा करने से पहले ही गिव अप कर देता है ना, वो असल में लूजर होता है। तुम आज अगर गिव अप करके नीट के एग्जाम में अपेयर होके फेल होते हो ना, तब बनोगे तुम लूजर। लेकिन अगर तुम आज मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो और अपना बेस्ट देते हो और नीट में अगर तुम फेल हो भी जाते हो ना, तो तुम लूजर नहीं हो, यू विल बी अ विनर। क्योंकि जो टास्क तुम्हें दिया गया एटलीस्ट तुमने उसे पूरी ईमानदारी से किया है। तुम आज नहीं तो कल किसी ना किसी फील्ड में, नीट में या किसी भी फील्ड में तुम जरूर से जरूर सक्सेसफुल होगे, क्योंकि तुमने हार्ड वर्क करना सीखा है, तुमने गिव अप करना नहीं सीखा। तो अभी मुझसे ये प्रॉमिस करो कि जब तक नीट का एग्जाम हो नहीं जाता तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। तुम पूरी मेहनत से जितना हो सकता है उतनी मेहनत करोगे, बिना किसी भी चीज की परवाह किए हुए। सो हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता गुप्ता, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से तुम केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री नेक्स्ट टू बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है। अभी जितना ध्यान तुम फिजिक्स में दे रहे हो उतना ध्यान तुम अगर केमिस्ट्री में दे दोगे तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोर तुम लेके आ सकते हो। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी होती है, बट लेकिन एक अप्रोच अच्छा होना चाहिए। सो केमिस्ट्री उन स्टूडेंट्स की अच्छी होती है जो कि पढ़ाई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। अगर तुम्हें केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करना होगा। केमिस्ट्री में कई सारी चीजें ऐसी है जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, काफी सिमिलर है। तो ऐसे में जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और इसका मेन रीजन यही होता है कि ना हम ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई नहीं करते हैं। तो केमिस्ट्री को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। चीजें एक दिन में तुम बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ोगे तो फिर वो चीजें तुम कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही होगे। तुम्हें एक टाइम पे तुम्हें एक ही चीज पढ़नी है। जैसे कि अगर तुम्हें आज पी ब्लॉक पढ़ने का सोचा है तो फिर पी ब्लॉक में कोई एक ग्रुप उठाना है, तुम्हें आज सिर्फ वही याद करना है। एक दिन में बस रीडिंग मारते रहोगे ना कि मार लिया बहुत ज्यादा रीडिंग केमिस्ट्री में, 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ लिए एक दिन में। ऐसे में केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी, बहुत मुश्किल ही होगा। कोई एक आध बच्चा ही होगा जो इस तरह से पढ़ के केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लेके आएगा। केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा शांति से पढ़ने की जरूरत है। तुम कोई भी चैप्टर उठाओ और उसके पूरे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, टाइम दो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे टाइम दो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक चीज को 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तुम एक ही चीज को अगर तुम 2 बार भी अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो डेट इज मोर देन इनफ, और उतना टाइम तुम्हारे पास है अभी। ठीक है, अगर तुम 6 घंटे में एक चैप्टर प्रिपेयर करते हो केमिस्ट्री का फुल अच्छे तरीके से, और फिर उसका रिवीजन भी अच्छे वे में करते हो, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कि आज ये उठा लिया, आज वो उठा लिया, ऐसे पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में तुम भूल जाओ। तुम्हें इतना कंफ्यूजन होगा, तुम गलत गलत आंसर फिल करके आने वाले हो, इसके बहुत चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री में तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करो। उसमें बहुत सारी चीजें याद करने की, उन्हें याद करो। अगर तुमसे याद नहीं होता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कैसे याद करती थी। मुझसे भी चीजें याद नहीं होती थी तो मैं क्या करती थी, मैं एमसीक्यूज उठाती थी और सारे एमसीक्यूज में सॉल्व करते जाती थी। जैसे जैसे मैं एमसीक्यू करते जाती थी मुझे चीजें याद होती जाती थी। अगर तुम ये मेथड यूज करते हो तो जो भी एमसीक्यू तुम लगा रहे हो तुम्हें उसकी प्रॉपर मार्किंग करनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम उठा लिया और तुम साइन से लगे हो एमसीक्यू करने में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें कलर्ड पेन यूज करने और मार्क करने हर क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मेरे डाउट का है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन, ये सब तुम्हें मार्क करनी है। प्लस जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, इस तरह से तुम क्वेश्चन करोगे, जो नहीं आ रहा है एनसीईआरटी उठा के एनसीईआरटी पढ़ोगे, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे। इस तरह से जाके फिर टाइम लगेगा थोड़ा, पर लेकिन ट्रस्ट मी तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से आ जाएगी। और इतना टाइम है तुम्हारे पास, सफिशिएंट टाइम है कि तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए तुम ये तरीका यूज कर सकते हो। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उनसे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स नहीं होते सॉल्व। अगर तुमसे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते तो मैं तुम्हें एक तरीका बता देती हूँ। जो भी न्यूमेरिकल तुमसे पूछा गया सबसे पहले उसमें ये लिखो कि गिवन क्या क्या है। जो कुछ भी वैल्यू तुम्हें गिवन है वो देखो। फिर इसमें तुम ये देखो कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना चाहिए, और उसके बाद ये देखो कि कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जो कि
इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और उसके बाद फिर तुम्हें उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करना है किसी और फॉर्मूला के थ्रू, जो कि कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा ही होगा। ऐसा होता नहीं है कि हमें ऐसा कुछ पता नहीं होता, ठीक है। हर चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद तुम वो फॉर्मूला यूज करके वो वैल्यू निकालो, उसमें पुट करो, आंसर लेके आओ। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इस मेथड से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी है और वो हर तरीका यूज करना है कि ना जिससे तुम कोई भी न्यूमेरिकल, हिडन न्यूमेरिकल, जो अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश करो। और ऐसे ही जब तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे ना फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली एक दिन तुम जरूर इस सब्जेक्ट में मास्टर करोगे। सो दिस वाज द वे आई यूज्ड टू डू केमिस्ट्री। और इसी तरीके से मैंने केमिस्ट्री में 165 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था, जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे आते थे, बट लेकिन आउट ऑफ द कंफ्यूजन मैंने उसे मार्क नहीं किया था, क्योंकि वो थोड़ा आउट ऑफ द कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं नीट में जो कि आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द सिलेबस लाइक समथिंग कंफ्यूजिंग होता है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो मैंने रिस्क नहीं लिया था। इस वजह से अगर मैं रिस्क लेती तो केमिस्ट्री में 170-175 स्कोर आराम से कर सकती थी। बट जो हो गया सो हो गया, मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। नाउ आई एम डूइंग वेरी गुड। नाउ आई एम MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट। मैंने फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी दे दिए। वेरी सून आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर। और अब उन 2 क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने का कोई भी रिग्रेट मुझे नहीं है। सो आई एम डूइंग गुड। सो आई होप कि तुम भी एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ और MBBS करो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।